एक सिंपल चेन रिप्लेसमेंट के लिए आया था, लेकिन देखते ही देखते बाइक का पिछला सेक्शन ही गायब हो गया। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो चेन सेट अपनी लॉक सिस्टम नहीं है, पंच वाला सिस्टम है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा ये देखने वाली बात हो जाती है। सो फाइनली अपनी बाइक को 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसकी चेन स्पॉकेट चेंज कराने का टाइम आ चुका था। चेन को मैं काफ़ी बार टाइट करवा चुका था, ल्यूब करवा चुका था, लेकिन वो टाइम टू टाइम ढीली हो जाती थी और बहुत ज़्यादा उसमें से आवाज़ आती थी। तो एक दिन मैं यूं ही बैठा फेसबुक मार्केट प्लेस को स्क्रॉल कर रहा था और जहाँ पर मुझे दिखी हंटर 350 की चेन स्पॉकेट ऑन सेल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये की। तो मैंने तुरंत उसे परचेस कर लिया। वैसे इसका रिटेल प्राइस 2000 से ज़्यादा है सर्विस सेंटर पे, और लेबर चार्ज वगैरह लगाकर वो 2500 से 2700 रुपये के आसपास अपनी चेन पॉकेट पड़ती है। लेकिन क्योंकि मुझे ये चेन पॉकेट 700 रुपये की मिली, तो मैंने इसे परचेस करके सीधा लोकल मार्केट में पहुंच गया अपनी चेन सेट को चेंज करवाने के लिए। तो अभी एक्सेल खोला जा रहा है चक्का निकालने के लिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि हंटर 350 की चेन को चेंज करने के लिए बाइक का पूरा पीछे वाला हिस्सा ही खोल देना पड़ता है। बाइक पीछे से बिल्कुल खाली हो चुकी है, एक्सेल बाहर आया और ये अपनी पुरानी चेन भी बाहर आ गई। नई वाली चैन लग चुकी है, नई वाली चैन ये है। भैया ने बाहर ही रख कर इसको चेन को ठोक दिया था, वापस से एक्सेल फिट कर रहे हैं। पीछे की ब्रेक सेट होगी जहाँ पर लगी हुई थी पहले, उसके बाद अपना ये व्हील लगेगा। व्हील लगने के बाद ये वाला चेन जो है नया उतर पड़ा। अभी चेन को बाहर निकालना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल चेन को वापस लगाना, क्योंकि नई वाली जो 350 की चेन आती है हंटर 350 की, उसमें भी लॉक नहीं रहता है। वो पंच सिस्टम होकर आती है, मीन्स उसे एक अलग सा टूल आता है जिस टूल से उस चेन को पंच किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं लोकल मैकेनिक के पास गया था, उनके पास कोई भी पंच करने का टूल नहीं था। उन्होंने अपना देसी जुगाड़ लगाया, अपना दिमाग भिड़ाया, तो किसी तरह बॉल बेरिंग और हथौड़ी लेकर के चेन को ठोक करके एक साथ जोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद बाइक का व्हील पीछे का लग चुका है, स्पॉकेट लग चुका है, चेन लग चुकी है। जो फाइनल काम बचा हुआ है इसको क्लीन करना है। क्लीन करके आगे का स्पॉकेट लगा के चेन को लगा के बाइक को फाइनल करना है। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अब इधर बगल में युवराज की बाइक भी है। युवराज की बाइक में भी थोड़ा बहुत काम है, जैसे ऑयल यहाँ से लीक कर रहा था, इसकी पैकिंग वगैरह चेक होगी। और अपने बाइक का तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली राइड पहाड़ चढ़ने के बाद युवराज की बाइक के इंजन से ऑयल लीक हो गया था, तो अभी उसी को ठीक कराया जा रहा है। और मेरी बाइक का अभी भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इधर की प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है, ये अपना पुराना सामान रखा हुआ है, नया सामान सारा फिट हो चुका है। फ्रंट स्प्रॉकेट लगेगा, उसके बाद उसका जो आगे वाला ऊपर वाला कैप रहता है वो भैया उधर धो रहे हैं पीछे में, उसको लगाकर मेरी बाइक को फिनिश किया जाएगा। तो बाइक का काम कराते कराते पूरी रात हो गई और अभी चलता हूँ घर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और बाइक ज़बरदस्त भाग रही है, मतलब बिल्कुल भी पावर लॉस नहीं फील हो रहा है। तो निकलते हैं घर, और घर जाके कितना बिल बना वो बताता हूँ। A few moments later. तो ये टोटल प्रोसेस को करने में, चेन निकाल करके वापस लगाने में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटे का टाइम लगा होगा, लेकिन चेन बिल्कुल परफेक्ट हो गई। बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आई इसकी, और मैं 100% जेन्युइन रॉयल इनफील्ड की एसेसरीज़ यूज़ की थी मैंने। जो चेन सेट है वो 100% ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का था, जो कि मुझे 700 रुपये में मिल गया। और इसका जो फिटमेंट का चार्ज था वो उन्होंने लिया 500 रुपये। तो 500 और 700 रुपये हुए 1200 रुपये। 1200 रुपये में मैंने अपनी हंटर 350 की चेन स्पॉकेट को चेंज करवा दिया। सो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको लोकल मैकेनिक से अपनी बाइक का चेन स्पॉकेट चेंज करवाना चाहिए या फिर नहीं। आप ज़रूर करवा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लोकल मैकेनिक के पास प्रॉपर टूल है या फिर नहीं। जो रोल ऑन की भी चेन स्पॉकेट आती है हंटर 350 के लिए, क्लासिक 350 के लिए, मीटियोर 350 के लिए, लेकिन रोल ऑन की जो चेन रहती है उसमें एक लॉक लगा हुआ रहता है जिसमें पंच नहीं करना पड़ता है। इन केस अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन चेन सेट है जो आप अपनी बाइक में डलवाना चाहते हो और उसे पंच करवाना पड़ेगा, तो आप अपने लोकल मैकेनिक से पहले ये पूछ लो कि उनके पास पंच वाला टूल है या फिर नहीं। अगर पंच वाला टूल है तो डेफिनेटली आप उनसे करवा सकते हो।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चेन सेट को चेंज करना काफ़ी इजी तरीके से वो चेन सेट को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास प्रॉपर टूल नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सर्विस सेंटर पे ही जाके ही अपनी चेन सेट को चेंज करवाओ। तो वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।